देखो राजपूत भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाई इतिहास पढ़ लो, अच्छी तरह इतिहास पढ़ लो। हमारी कोई लड़ाई नहीं है राजपूत भाइयों से, राजपूत भाई है हमारे, ठीक। लेकिन राजपूत भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ, इतिहास पढ़ लो एक बार। वो गुज्जर था, वो हमारे गुज्जर थे और गुज्जर ही है, मीरबोज जी गुज्जर रहेंगे। अच्छा, तो छेड़खानी किसने करी आपके इतिहास से? देखो छेड़खानी जो भी कर रहे हैं, छेड़खानी के लिए यहाँ पंचायत हो रही है बीजेपी के जो लोग हैं। देखो वो कहते हैं कि हिंदू, मेरे भाई सभी हिंदू हैं, हम भी हिंदू है, ऐसी बात नहीं है। तो भाई ये जो सीटें बांटी जा रही, रिजर्व सीट, ये सीटें क्यों जाति के उस पर दी जाती है? अगर हमारे समाज में ये बोल रहे हैं कि भाई वो गुज्जर नहीं हिंदू है, तो मैं तो सबको कहना चाहता हूँ, सबको हिंदू कहूँ, सब हिंदू है। क्या लगता है जो मीरबोज की जो जाति से जो खिलवाड़ की गई है, जी जी, उस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री होते हैं, गुज्जर सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं वहाँ पे विरोध जताया इस बात का? देखो इस चीज़ के बारे में तो देखो हमें पता नहीं, इस चीज़ के लिए तो हम पंचायत कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उन्होंने विरोध क्यों नहीं जताया। हम भी यही कहना चाहते हैं, अगर उनको नहीं पता ये कालीन किसने पोती है, तो मेरे भाई इस चीज़ पे किसी जांच कराई जाए ना, इस पे उसमें वीडियो बना के कहो कि हम जांच कर रहे हैं इस चीज़ की। बात आपके सांसद भी थे ना, गुज्जर विधायक भी थे, इसी चीज़ की तो शर्म है हमको, हम इस चीज़ की तो शर्म महसूस कर रहे हैं कि हमारे समाज के होके और हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है। मुख्यमंत्री आते हैं प्रोग्राम में, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, प्रशासनिक पूरा हमला होता है। क्या उनको पता नहीं है कि इतिहास में जो है क्या चीज दर्ज है, किसके नाम पे ये मूर्ति है, कौन लोग हैं? देखो सब पता है, ये चाह रहे हैं राजनीति करना, ये चाह रहे दोनों हाथ में लड्डू रखे। ये राजनीति हो रही है, गुजरों के इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है, बहुत बुरी छेड़छाड़ हो रही है गुजरों के इतिहास से। जो बच्चे हैं, जैसे हम युवा हैं, हम यहाँ पे आए, हमारी पढ़ने लिखने की उम्र है, लेकिन हम आज अपने समाज को लेके आज यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। यहाँ पे भी दादरी में भी, ग्रेटर नोएडा में भी पंचायत चल रही है, पता नहीं है क्या हो रहा है हमारे उसमें। मैं तो अपने समाज से ये चीज़ कहना चाहता हूँ, भैया पट्टा मत घेरो गले में। हमारे गुज्जर जो समाज है ना, उसको इतिहास बचा लो। और मैं कोई सोच रहे कि हमें टिकट मिलेगा ना भाई, पूरी जो ज्यादातर गुज्जर बीजेपी में जा चुके हैं, दिल्ली एनसीआर के, फिर आपके साथ में खिलवाड़ क्यों हो रहा है? ये जी ये सोच रहे हैं कि बीजेपी हमको खाने को दे रही है, वो उनको खाने को मिल रहा है बीजेपी से। हम तो ये कहना चाहते हैं, अगर कल को मैं भी देखो किसी, भगवान चाहे मैं किसी पद पे कोई सी पार्टी से पहुंच जाऊं, अगर कोई हमारे समाज के साथ अगर खेलवाड़ करेगा, तो भैया मैं तो उसका पट्टा सब चीज़ अपना दे के आ जाऊंगा, अपना इस्तीफा। राजपूत जो समाज है वो भी कह रहा है हमारे थे मीरबोज, इनका कहीं इतिहास ही नहीं है। मैं राजपूत समाज से ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाई मेरे भैया कृपया करके आप उसमें पढ़ लो इतिहास में क्या है क्या ना है, ये चीज़ पढ़ ले। क्या पढ़े लिखे नहीं है राजपूत? पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे हैं राजपूत, इतिहास ना पढ़ रहे ना वे, इतिहास थोड़ी पढ़ा उन्होंने। वो कह रहे हैं कि राजपूत है क्या है। अरे भैया आपने भी देखा होगा कि हर चीज में गुज्जर प्रतिहार मीरबोज लिखा जा रहा है। वहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ था उसमें ये कहा गया कि योगी जी ने कहा था कि जब तक गुज्जर शब्द नहीं हटेगा प्रतिमा से, मैं उसका अनावरण नहीं करूंगा। सत्य बात है, ये रियलिटी है, ये सत्य बात है। लेकिन जो दादरी है जहाँ पे प्रतिमा लगाई गई थी, वो तो गुजरों की राजधानी है, दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा मजबूत है गुजर, वहाँ से कैसे हो गया आपके साथ में? भाई परिवार में ना घर का ही नाश करता है, तो हमारे जो घर के आदमी है उन्होंने ही दिक्कत करी है। नाश कौन कर रहे हैं? आपके जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि हमारे ही तो कर रहा है, इसीलिए तो पंचायत हो रही है यहाँ पे। जो हमने चुने हैं ना, उन्होंने ही वो कर दिया। सम्मान कैसे मिलेगा गुजरों को? गुजरों को सम्मान मिलेगा। गुजरों ने मीटिंग की है, 31 तारीख तक समय है इनों के पास। बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और आज तक सपोर्ट करते हैं बीजेपी को। और जो ये नेता बने हैं, ये पब्लिक के दम पे बने हैं, ये नहीं कि ये पहले ही बन चुके थे। अगर हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते तो ये नेता ही कैसे बनते। और योगी जी की हम बहुत अच्छी इज्जत करते हैं, बहुत अच्छे संत गुरुजी हैं वे, लेकिन उन्होंने बहुत बुरा किया। जो उसके ऊपर उन्होंने किया, जिसने भी किया, या तो उस पर कार्रवाई की जाए या उनके बारे में पता चले किसने वो ये कालिंग पोती। और मैं समाज के लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, अभी कुछ भी फैसला ना ले। ये हमारा समाज पंचायत है, जो ये मीटिंग हो रही है ये फैसला लेगी। आप अपना आप कुछ ना करें। तो अभी बहुत से मैंने देखा था भाई जा रहे हैं, कभी कोई कुछ कर रहा है, आरक्षण कर रहे हैं। कि ये जो पूरा प्रकरण है, इस पूरे प्रकरण में एक साजिश है, और वो साजिश ये है कि इस देश की आज़ादी में जो है हर वर्ग का जो है, इस देश को आज़ाद कराने में हर वर्ग का योगदान रहा। कहीं ना कहीं उनका सभी ने इसमें आहुति डाली। लेकिन आज़ादी के बाद जो है, जो लोकतंत्र व्यवस्था बहाल हुई, उसके बाद भी जो इस देश का जो मुखिया बना या प्रदेश का मुखिया बना, उसमें भी हर वर्ग का योगदान रहता है।
और उसका भी दायित्व बनता है, अगर देश का मुखिया बनता है तो वो पूरे देश की जनता को एक साथ एक नज़र से देखे, एक सम्मान दृष्टि से देखे। इसी प्रकार से प्रदेश के मुखिया का दायित्व बनता है। इसको इग्नोर कौन कर रहा है सर? ये एक जो है, देखिए बीजेपी की जो एक सोची समझी राजनीति है, पहले इन्होंने हमारे आपस में जो है देश को तोड़ने का काम जो किया, हिंदू मुस्लिम के नाम पे किया। अब खुद ही ये लोग जो है हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कहीं गुर्जर को जाट से लड़ाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं जो है यादव से लड़ाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ठाकुरों से। लेकिन नहीं, हमारा वो एक भी व्यक्ति लड़ने का काम नहीं करेगा, और ना ठाकुर हमसे लड़ेंगे ना हम ठाकुर से लड़ेंगे। हम इसका पंचायत तो इसलिए कि उसको जवाब देना है। ये मुखिया जो योगी आदित्यनाथ है, उनको जिन्होंने ये मतलब जो इस तरह का काम घिनौना कार्य किया है, उनको जवाब देने का। बीजेपी में तमाम आपके समाज के नेता हैं, ठीक है, किसी ने नहीं, उनकी कोई मजबूरी हो सकती है। नेता ये अभी बढ़ के हो जाएगा। नहीं, समाज से बढ़ के नहीं, उनकी टिकट की मजबूरी हो सकती है, मंत्री बनने की मजबूरी हो सकती है, आगे टिकट लेने की मजबूरी हो सकती है। लेकिन इस समाज की तो कोई मजबूरी नहीं है ना। इस समाज की मजबूरी नहीं है। समाज तो अगुवाई करने वाले आपके साथ नहीं है, अगवा आप कैसे जीत पाओगे? अगवा अभी देखो, अगवा करने के लिए जनता ही तो होती है, समाज ही तो होता है। अगर वो जनता उसके साथ नहीं लगी, समाज साथ नहीं लगे, तो कैसे अगवा होंगे वो? जब समाज उनके कहने पर वोट नहीं करेगा, बीजेपी को वोट नहीं करेगा, तो कैसे वो मतलब जो बीजेपी के नेता कहलाए? लेकिन सर कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है, जैसे दादरी में जब ये प्रकरण हुआ कि नागर और भाटी आपस की लड़ाई तो नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है। ये सब जो है आपस में बांटने का काम है, आपस में लड़ाने का काम है, लेकिन वो चीजें नहीं सर। तेजपाल नागर के ही पोस्टर फाड़े गए, तमाम पोस्टर और भी लग रहे हैं, भाटियों के पोस्टर तो नहीं फाड़े गए? नहीं, वो कुछ उनके लोगों ने इस तरीके से मिलकर काम किया है, जो बीजेपी की ही ये साजिश है। बाकी जो है आम जनता ने, आम लोगों ने ये काम नहीं किया, समाज ने। बीजेपी की साजिश कैसे? वो साजिश ये है कि प्रोग्राम थे, गुर्जर कम्युनिटी के लोग थे, गुर्जर कम्युनिटी को, उसको गुर्जर को आपस में बदनाम करने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए, ठाकुर गुर्जर को। और ये एक योजना तरीके से काम हुआ कि एक दिन पहले जो है योगी आदित्यनाथ जो है CISF उसमें कैंप में रुकते हैं, और वहाँ आकर के एक सेना के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया जाता है, वो उन पर पूरा प्रेशर बढ़ाते हैं। और उन्होंने फिर वो निर्देश दिया, वहाँ का DM होता है और वहाँ के जो नेता होते हैं, जो क्षेत्रीय नेता हैं, और उनसे ये बाकायदा ये चीजें प्रकरण का जिम्मेदार आप योगी को मानते हैं? बिल्कुल, बीजेपी और योगी जी, उन्हीं के निर्देश पर नेता। आप योगी जी माफी मांगे तो लगता है हमको माफी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे तो उसका जवाब जनता देगी। पहले 31 तारीख को हम लोग जो बड़ी ताकत के साथ जो वहाँ पंचायत करेंगे, और उसके बाद जो 2022 में आने वाले चुनाव में जो वोट की चोट पर जो उनका जवाब देने का काम करेंगे। सर जैसा आपने कहा कि पहले ये हिंदू मुस्लिम में लड़ाते थे, अब जातियों में लड़ रहे हैं। हाँ, तो सच है ये बात? ये अब आप लोग देख रहे हैं, आपके सामने प्रत्यक्ष है, इससे ज्यादा क्या होगा? नहीं, आप प्रत्यक्ष कहाँ लड़ रहे हैं सर? आप तो कह रहे हैं सब एक ही हमारे भाई हैं। नहीं, वो है में से, लेकिन इनकी तो साजिश, ये तो उसी काम को कर रहे हैं। अगर एक किस तरीके से बिरादरी आपस में बढ़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये ग्रुप तुम्हें मिल जाएगा, तो उसके साथ जो तुम्हारी सीट बरकरार रहेगी। बीजेपी को ऐसे क्यों करेगी? नहीं, वो वोट चाहिए तो इस तरह का काम करती नहीं, वो एक किसी एक वर्ग का वोट चाहती है। योगी आदित्यनाथ जो क्या मतलब जो ठाकुरों के वोट से बन गए थे क्या? जो राजा होता है, जब मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, सभी को होता है, मैंने बताया सभी के वोटों से बनता है, और वो सभी को सबके सम्मान का ध्यान रखना पड़ता है, सभी के समस्या लौटेगा सम्मान? बिल्कुल लौटेगा, बिल्कुल लौटेगा। चलिए ठीक है।